गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स PMSSS एंड अदर कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ पर क्वेरीज़ करते रहते हैं और हम भी टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से उनको उनके रिप्लाईज़ करते रहते हैं। बच्चों, बड़ी इश्यूज़ पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पूछे हुए हैं और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सुबह से शाम तक बच्चों के साथ फ़ोन पे उनकी पॉइंट्स सुन के और उनको रिज़ॉल्व करने में ही पूरा दिन निकलता है। और जो बच्चे कहीं इतने अच्छे बच्चे होते हैं, उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि उनकी प्रॉब्लम के लिए फिर आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और कईयों के हम उनके स्कूल में नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी मैं खुद बात करता हूं और बच्चों की दिक्कत के बारे में उनके साथ डिस्कस करता हूं। जितना मेरे से हो सके मैं इसमें एफ़र्ट्स करता हूं, क्योंकि बच्चों से मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक अटैचमेंट है और उनसे कोई प्यार है। ये भी जो मैंने शुरू किया है प्रोसेस, बच्चों के कहने पे ही किया है। मेरा कोई और इसमें कोई इतने काम होते हैं, लेकिन ये बच्चे कहते थे सर हम बड़ी दिक्कत में हैं, आप हमें प्लीज़ हेल्प करो। बच्चों को हमने पहले भी आपको बताया, एक तो बच्चे आपकी बड़ी दिक्कत रही मेंटेनेंस फ़ीस के बारे में, शुरू से आपका ये रहा। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आपको चिंता नहीं करनी, जो भी लोग इसके साथ जुड़े होंगे हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और अगर कभी कोई दिक्कत आए भी तो एक बात करने का तरीका होता है, यू हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस। आप बता सकते हो सर ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत आ रही है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका बात करने का इतना अच्छा तरीका होता है कि मैंने देखा है कि हर आदमी का दिल करता है इनकी मदद करें। और कहीं तो ऐसे मतलब कि उनका कमेंट हो जाते हैं, ऐसे वो बातें करते हैं कि जिसका करना भी हो वो भी दिल करता है कि इनके लिए क्या करें। इसलिए आप अपनी बात को अपने प्यार से हर चीज़ को आप जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पर्सनली आपके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, आप में ही रहता हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ और मुझे आपकी सारी दिक्कत का पता है कि कई बार पैसे नहीं होते हैं, उधर हॉस्टल के भी पैसे मांगते हैं, हर जगह पैसे मांगते हैं, माल मकान पैसे मांगते हैं, तो बच्चों को दिक्कत उसमें से होती ही है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें ये था कि मैंने आपको ये पहले भी इसके बारे में बताया था कि शुरू से जब से स्कीम चली है मेंटेनेंस मिलता ही था। जैसे पहले 50,000 का था, फिर वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो एक सिस्टम से पैसे चलते थे। अब इस कोविड में कई उथल पुथल हो गए, कई मसले भी हो गए, तो इसलिए बच्चे उसमें ये था कि मुझे यहाँ तक नॉलेज है तो 20,000 करके रखा ऑड इवन में, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ना ऑनलाइन पढ़ रहा है, ना जा ही नहीं रहा है, तो उसका कॉलेज वाला कह रहा है मैंने तो इसको देखा ही नहीं, तो वो तो अलग स्टोरी है। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है उसका 20,000 ऑड में 20,000 इवन में बच्चों को दिया गया, क्योंकि उनका इंटरनेट के एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे और ख़र्चे हैं, वो बच्चे ने करना है। और ये कि वहाँ बच्चा कोई के हॉस्टल में उसका या मेस का नहीं है, तो इसलिए उसके हिसाब से उसको वो एक्सपेंसेस दिए गए। फिर बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं और बड़े प्यारे बच्चे हैं। ख़ास करके मैं नर्सिंग के उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा जिनके बदौलत कई बार सिस्टम में तब्दीली आती है। उन्होंने बताया, जो फाइनल ईयर की बच्ची, देखो सर हम पूरा ड्यूटी देते हैं हॉस्पिटल में, और इतने तहज़ीब से उन्होंने एक बड़े अपना केस प्लीड किया कि सर ये देखो, इवन उन्होंने अपने पूरी किट पहने हुए सारा दिखाया उन्होंने कैसे कैसे हैं, और उन्होंने अपना पूरा एक स्टेटमेंट जो है इसके बारे में दी कि ऐसे ऐसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस दौर में भी। तो इतना अच्छा लगा, सब ने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा बच्चों के लिए लगा। तो इसलिए ये रखा कि अगर बच्चे सपोज़ करो हॉस्टल में ही रह रहे हैं और कॉलेज में नर्सिंग के बच्चे जो जाके वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक क्लास भी उनकी चलती है, हॉस्पिटल में ड्यूटी है, तो इन बच्चों को क्यों ना उनके हिसाब से पैसा मिले जब तक वो वहाँ पे थे और रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल के पैसे भी देने थे, खाना भी खाना था और सारा ख़र्चा करना था। तो मैं सबसे पहले तो उन बच्ची के लिए, बहुत बच्चे हैं जो लड़के लड़कियां जिन्होंने इतने प्यार से उसके बारे में बात की। फिर दूसरे और बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने प्यार से बातें कि सर ये दिक्कत है, ऐसा है, किसी ने किराया उसका मकान का दे दिया है, किसी का हॉस्टल वालों को कहा है नहीं, लेकिन कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हॉस्टल के पैसे लेंगे। तो कई बार लेटर भी निकला है कि आप नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ने बताया कई जगह मांग रहे हैं।
तो कई बच्चों ने अपनी ऐसी दिक्कत बताई और उसके बाद उन्होंने कहा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर कोई बच्चा जिस डेट से कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो उसको सर्टिफाई कर देता है कि बच्चे ने इस डेट से लेके इस डेट तक, जिसको हम कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट है, कि वहाँ पढ़ रहा है, रह रहा है और उसमें जो है अपनी स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर उसका जो प्रिंसिपल लिख के देता है कि इस डेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऐसे मैं बच्चों को बताना चाहूँ कि जैसे सपोज़ करो अगस्त से लेके दिसंबर तक 5 मंथ हैं तो 50,000 हो गया, जनवरी से लेके मई तक 5 मंथ्स हैं उसका 50,000 हो गया, 10-10 हज़ार पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि 10 मंथ का 1 लाख रुपया होता है। और नॉर्मली जब होता था यही सेशन का पीरियड था कि अगस्त से लेके मतलब कि बच्चा मई तक उसने ये सेशन पढ़ा, फिर अगले थोड़ी देर के बाद दूसरा सेशन लग जाता है, फिर उसका प्रोसेस ऐसे ही मिलता रहता है। तो ये जो एक प्रोसेस का रखा है, तो इसमें क्या हो गया कि उसमें ये था कि अगर क्योंकि छुट्टियां थी, बच्चा घर में था, अगर वो सपोज़ करो वो गया अगर नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर में रहा तो उसको 20,000 हो गया। अब नेक्स्ट जब उसका शुरू हुआ 1 जनवरी से, तो प्रिंसिपल ने उसको सर्टिफाई किया है कि बच्चा 1 जनवरी से लेके मई तक वो पूरे 5 महीने वहाँ पढ़ रहा है, कैंपस में पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, यहाँ उसका खर्चा जो है रेंट है उसका सेटिस्फाइड है, वो है उसको कर रहा है, और ड्यूटी बच्चा कर रहा है, यहाँ अटेंड कर रहा है। तो उन्होंने उसका अगर 5 मंथ का था जनवरी से मई तो 50 हो गया, फरवरी से था 40 हो गया, मार्च से था तो 30 हो गया। इस तरीके से उन्होंने करके फिर बच्चों को पैसे देने का एक प्रोसेस बना लिया। अब कोई भी बच्चा, मैं आपको सिंपल भाषा में ये बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पे कोई प्रिंसिपल सर्टिफाई कर रहा है कि बच्चा इस डेट से लेके इस डेट तक जो है उसने पढ़ा, और जो कैंपस है उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन उधर ही था कैंपस में और वहाँ अटेंड करता था, क्योंकि जब बच्चा वहाँ रहता है तो कई बार कॉलेज में भी जाता है, 100 जगह पॉइंट्स होते हैं, यहाँ इंटरेक्ट करता है और उस प्रोसेस में पढ़ भी रहा है, रेगुलर भी है, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम दे रहा है और हॉस्टल में रह रहा है। तो जब ऐसे बच्चा जो था उसके जितने पैसे बनते थे उसके अकॉर्डिंगली दिए गए, किसी के 60 बन गए, किसी के 70 बने हैं, किसी के 8 भी बने हैं, 80,000 भी बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है, और बहुत सारे बच्चों को पैसे मिले भी हैं और बाकियों का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बेटे बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका जेन्युइन पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा। अगर कहीं कम है तो भी बाद में आपको वो पैसा मिलना ही है, क्योंकि जब आपका पेपर वर्क ठीक है, हाँ गलत है, अगर सपोज़ करो ये सारे बच्चों का भी चेक करने में भी टाइम लगता है, फिर फाइनेंशियल प्रोसेसिंग में भी गुजरता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है और हो सकता है थोड़ा और भी लग जाए। और आपकी मजबूरियों का मुझे पूरा एहसास है कि मतलब पैसे का दिक्कत भी है और घर में भी मजबूरियां हैं, जाना भी है, कॉलेज भी खुल रहे हैं, सामान भी देखना है, सब कुछ, वो सारी चीज़ों का बच्चे, क्योंकि दिन रात मेरी आपसे बातें होती रहती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न ये मसले बन गए। और हम भी मतलब हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, और जहाँ तक मेरी हो सकता है मैं बच्चों की बात को ले जाता हूँ और बच्चों की बात को पहुँचाता हूँ। और कोशिश ये है कि जैसे पहले था, और भगवान करे ये सब कोविड शोविड ख़त्म हो जाए और ठीक हो जाए सब प्रोसेस, और बच्चों को बराबर जैसे पहले मिलता था एक सिस्टम से पूरा उनको मंथली जो उनका है 10,000 मिलता रहे, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, रेगुलर मिले, टाइम पर मिले, और ताकि वो उससे जिसने रेंट देना है रेंट दे ले, जिसने हॉस्टल में देना हॉस्टल में दे ले, क्योंकि उन पर भी कोई स्ट्रेस या टेंशन ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जब मतलब हॉस्टल के पैसे उससे मांगते हैं और इधर से उसको मिले ना हो तो उनके लिए दिक्कत तो होती ही है। तो ये मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ मेरे से होता है मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी लोग मैटर करते हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक बच्चों से उनको बहुत अटैचमेंट है, बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मगर कई प्रोसेस होते हैं बच्चे, कई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उसमें उनको सोचना पड़ता है, और लेकिन जब भी उनको टाइम मिले वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा ही हो। अभी जैसे कोई बच्चा है
उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं, तो किसी को कोई सामान चाहिए, किसी को मतलब कई चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, उनका भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को कैसे हेल्प करें। तो इसलिए ये प्रोसेस चल रहेगा। आप प्यार से बात करा करें, अपनी प्यार से रिक्वेस्ट करें और अपना एक अच्छा केस बना के दिया करें। और जो जेन्युइन हो, मुझे पूरी उम्मीद है कभी भी जेन्युइन बात के लिए कभी गलत नहीं होगा। हाँ, अगर कई बार ऐसा भी कोई देखा है कि जैसे कोई रिकॉर्ड में ही मतलब कोई टेम्परिंग हो जाए या कोई और ऐसी गलत बात हो जाए, तो फिर गलत बात है ना। उसमें क्या बात है, कई बार जेन्युइन बच्चे को भी फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए प्यार से, बड़े सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे आपको पैसे मिल गए हैं वो ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं, चाहे वहाँ पर लिखा भी है आपका पेमेंट सस्पेंडेड वाला मसला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो ड्यू है और जो प्रिंसिपल सर्टिफाई कर रहा है इस डेट से इस डेट बच्चा था और हॉस्टल में है और उसके खर्चे हैं, वो सब सर्टिफाई कर रहा है, आपको उसके हिसाब से बराबर पैसे मिलेंगे। ये पक्की बात है। वो चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बेटे ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आए नहीं है पेमेंट, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि 2020 तो मिल गया लेकिन बाकी नहीं अभी हुआ और उधर पेमेंट सस्पेंडेड भी दिखाई दे रहा है, तो सर क्या बनेगा। और सर्टिफिकेट भी मेरा बराबर ठीक प्रिंसिपल ने बना के सारा बराबर लिखा है कि हॉस्टल में रह रहा है, लगातार यहाँ ऑफ कैंपस क्लासें भी पढ़ता है, उसका वो बच्चा ऐसा बोलता है सारा कुछ सर ये लिखा है और अभी तक भी पैसा नहीं मिला। तो ऐसा बच्चा भी कोई हो सकता है। लेकिन बच्चे, उसको भी मैं कह रहा हूँ, अगर उसने बराबर, कॉलेज वालों ने उसको अपलोड किया उसका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट, और आपने भी मेल डाल दो बेशक कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला है, लेकिन अगर कॉलेज वालों ने अपलोड कर दिया है, अपना स्टेटस देखते रहो और वो पैसे आपको जैसे ही कोई वक्त के हिसाब से होगा मिलेंगे ज़रूर, ये पक्की बात है। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि जहाँ का जो कंटिन्यूशन है वो तो बच्चे ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर के बाद आप अपना कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट डालते हो, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट का कि ये सर्टिफाई करते हैं कि आप लगातार पढ़ रहे हो और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। सपोज़ करो कोई बीच में छोड़ के ही चला गया हो और उसने छोड़ ही दिया हो, तो उसका स्कॉलरशिप कैसे चलता रहेगा। बेटे, फाइनेंशियल मैटर भी होते हैं ना, बड़ा कुछ देखना होता है उसमें। तो इसलिए जो कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट डालता है। नंबर 2, जब बच्चा पास होकर दूसरी क्लास में चला जाता है तो वो क्या होता है, प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए उसको जब एग्ज़ाम दे के उसका रिज़ल्ट निकला है, मार्क्स सर्टिफिकेट है या प्रमोशनल सर्टिफिकेट उसका जो है, वो भी कॉलेज वालों को अपलोड करना पड़ता है। इसका मतलब है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में लग गया। तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो हैं ही हैं। जैसे ही आप मतलब सेमेस्टर वाइज है या जैसे होता है आपका नेक्स्ट आप आते हैं, तो उसमें तो आपने कंटिन्यूशन तो डालना ही डालना है और वो लगातार आपने डालना है। चाहे नर्सिंग का बच्चा है या कोई भी है, हर 6 महीने के बाद जब जो भी उसका प्रोसेस में उसमें डालना है। लेकिन जब प्रमोट होता है, जब उसके इम्तिहान हो जाते हैं और पास हो जाता है और उसकी मार्क्स सर्टिफिकेट है और उसका प्रमोशनल सर्टिफिकेट है, वो उसको अपलोड खुद नहीं करना, कॉलेज वाले करते हैं, मगर आप साथ होके करवाएंगे कि सर हमारा ये अपलोड कर दो। तो ये 2 बच्चे डॉक्यूमेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा क्या होता है, कॉलेज वालों को जो फंड्स मिलते हैं, फंड में ना आपके पैसे मिले, फ़ीस के आपके पैसे मिल गए, 10 बच्चे हैं 10 बच्चों के पैसे आ गए, फिर वो क्या करते हैं, उसका वो एक किस्म से अपना उस कॉलेज को पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं। तो अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्राइवेट कॉलेज वालों का, और अगर गवर्नमेंट का है तो अपना अकाउंट्स अफसर होते हैं, वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि ठीक मतलब ये एक्सपेंसेस जो हैं ठीक तरीके से जो हैं इनमें जो है खर्चा हो गया। अब जो वो आप करते हैं उन खर्चों को वो सर्टिफाई करके उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो वो भी कॉलेज जो है वो अपलोड कर देता है कि हमने खर्चे कर दिए, ताकि अगले पैसे रिलीज़ होने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो बच्चे को उसके लिए करना पड़ता है। और जब बच्चे का रेगुलर क्लास वर्क चलता था वहाँ पे, और ये भी एक होता था कि हर महीने के बाद 15 तारीख से पहले मतलब मंथ ख़त्म होने पे 31 को हुआ तो 15 के अंदर हर कॉलेज को अपना बच्चे का अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ता था, अपलोड करना पड़ता था कि बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है।
तो ये जो प्रोसेस बने हुए हैं ये इसलिए बचे हैं कि बच्चा रेगुलर है, कंटिन्यू है, फंड यूटिलाइज़ हो रहे हैं, बच्चा पढ़ के अगले साल पास हो रहा है। अब कई बच्चों ने पूछा था कि सर जैसे किसी की कोई एक दो बैकलॉग हो गया एक पेपर का, अगर उसको यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने अंडर रूल अगले साल के लिए प्रमोट कर दिया है और वो एक पेपर बाद में वो दे लेगा, तो अगर वो उस तरीके से चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका स्कॉलरशिप का प्रोसेस रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और वो आगे क्लास में पढ़ता रहेगा। अब कई जगह बच्चे ये बता रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम ही नहीं हुए या फैब में हुए थे, अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकला। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें फ़ोन किया और मतलब हिमाचल से कर रहे थे, छत्तीसगढ़ से कर रहे थे और ये बंगाल से कर रहे थे। ये बड़ी जगह ऐसे बच्चों को जो है दिक्कत आई कई जगह पे, तो उनका सर हम कौन सी मार्क लिस्ट भेजें, अभी हमें वहीं से नहीं मिली है। तो बहुत सारे कॉलेज ने, फिर हमने उनसे बात भी की, टीचर से बात भी हुई, बच्चों से बात भी की, तो उसका ये था कि जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज जो है वो अगर बच्चे ने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है तो वो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अवेटेड है और मगर बच्चे को हमने अगले क्लास में बिठाया है, प्रमोट किया है। तो वो जो है उस तरीके से भी बच्चों का स्कॉलरशिप निकला है। और एक बात मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बेटे बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बच्चा अगर रेगुलर है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, ऑड और इवन सेमेस्टर का 20,000 मिल गया है, और दूसरे नंबर पर जो भी पूरे सेशन 2021 का जो भी सेशन के पीरियड में एक प्रिंसिपल कॉलेज का अपने लेटर पैड पे स्टैंप लगा के साइन करके, आपके भी साइन करवा के, और सही लैंग्वेज कि इस डेट से लेके जब बच्चा जो है कंटिन्यूसली यहाँ पढ़ रहा है, हॉस्टल में है, रह रहा है, ठीक है, उसके हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं या दूसरे उसके कोई रेंट का अगर उसका प्रोविज़न है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये बच्चा दे रहा है और रह रहा है, कैंपस में आ रहा है, ठीक है, अगर वो पूरा सारा है। और हमारे नर्सिंग के बच्चे जो इतनी ड्यूटी दे रहे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे इतने काम कर रहे हैं, याद रखना अगर किसी बच्चे के पैसे नहीं आए हैं या कोई उसमें अभी तक दिक्कत आ रही है और पेमेंट सस्पेंडेड भी दिखा रहा है, सब कुछ है, आप टेंशन मत लेना। आपका सिर्फ ये है कि कॉलेज वालों को बोल के उसको अपलोड करवा देना और वो डॉक्यूमेंट चले जाने चाहिए। फिर आगे जो प्रोसेस है उसमें अगर थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो इस बार बच्चे ज़्यादा चिंता नहीं करना, वो अगर जो आपका जेन्युइन है वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब एक दिक्कत है बच्चों को, जो बच्चे मुझे बताते रहते हैं, वो ये है कि कई जगह पर कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते। बच्चे कहते सर हमें साथ होके अपलोड करना पड़ता है। कोई बच्चा कह रहा है कि हमने इतनी बार कहा उनको अपलोड कर दो, वो नहीं करते हैं। वो बच्चों की एक जगह दिक्कत आती है। बच्चे जो कहते हैं देखो बेटे, अगर तो आप वहाँ पे रह रहे हैं और आपका वहाँ पे सामने सामने हॉस्टल में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगर आप कोई जेन्युइन ठीक बात कर रहे हैं तो कैसे कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कहेगा। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ ठीक है और आपको लगता है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो बेटे आप, मेरा नंबर आपके पास है। बहुत सारे बच्चों ने अपने नोडल ऑफिसर से मेरी बात भी करवाई है और मैं उनकी बात फिर करता भी हूँ, तो आप मेरी बात करवा सकते हैं। कभी बिज़ी भी होते हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अपने काम के बावजूद बेटे दिन रात आजकल मैं इसी काम में लगा हूँ। और मैंने आपको बताया कि अभी कभी सेहत का भी मसला बन जाए, लेकिन मैं बच्चों के काम में दिन रात, बस एक ही बात मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करा करें। मैं तो हमेशा आपके लिए दुआ करता रहता हूँ और हमेशा आपको जो अच्छा लगे आप। अब ये हमेशा कहीं तो है ना, बस रोने का ही काम डाल लें तो उसमें भी क्या होता है, फिर बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है। आपको जो अच्छा लगता है, अभी जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, इतने बच्चों का फ़ोन है, उनके जवाब होते हैं, या कोई बात करता हूँ तो कमेंट करना चाहिए। मेरे लिए नहीं, मुझे बच्चे इस स्टेज पे ना कोई कमेंट का, ना कोई मतलब किसी किस्म का जो है सब्सक्राइब करने का, ना कोई बड़े उसमें शेयरिंग का, कोई वो वाली दुनिया ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं इसका क्या करना कराना जो है। मैं सिंपल सी बात इसलिए है कि मैं ये आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे बात होती है कि मैक्सिमम शेयर करो। क्यों कहता हूँ ये बात? क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन गरीब बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके लिए असल में स्कॉलरशिप है, उनको जहाँ तो पता नहीं चलता, जहाँ उनको कोई समझ नहीं लगती, जहाँ उनको कोई समझाने वाला नहीं है, और वो बच्चे जो हैं इसी तरीके से बेचारे रह जाते हैं। इसलिए मैं उनके लिए आपको कहता हूँ कि मैक्सिमम, ये हमने पता नहीं एक मतलब गली गली में एक रेडी वाले को भी पकड़ पकड़ के
हमने एक दुकान वाले को पकड़ के जिस जगह पर बैठे वहाँ पे हमने हर बंदे को कह के आज इतनी ज़्यादा इसमें अवेयरनेस ला के इसमें काम किया है। और पर्सनली कितना हमने इसके लिए, मैं क्या बताऊँ आपको, कितना मतलब अपनी ज़िंदगी सारी लाइफ एक इमोशनली, क्योंकि हमने गरीब बच्चों को बाहर मैंने उनको पढ़ते देखा है। वो बच्चे जो कभी बस पे नहीं बैठे थे, बाहर नहीं निकले थे घर से, उन बच्चों को मैंने दूर सफ़र करके एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, और आपको ये बता दूं, अभी मैं आपको वीडियो डालूंगा जिसमें जो प्लेसमेंट हुई है बच्चों की, उनकी बात सुनाऊंगा। कैसे 20 लाख 30 लाख के पैकेज में भी बच्चे हैं इतने इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। 4.5 लाख वाले तो 5 लाख वाले तो कितने बच्चे हैं। तो इतनी खुशी होती है ना, वो बच्चे गांव से उठे हैं बगैर किसी सपोर्ट के इस स्कीम से, और आप लोगों के सारे प्यार के, और जितने लोगों ने इनके मदद की, और वो बच्चा आज वेल सेटल्ड हो गया। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है। वो जो गांव में रास्ता भूल जाता था, वो बेंगलोर में जाके लोगों को रास्ता बता रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पुणे में लोगों को समझा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं उन बातों को देखते हुए सबको कहता हूँ इसको मैक्सिमम शेयर करो। और मैं कहता हूँ जितने बच्चे हैं आप लोग, जितने आप स्टूडेंट हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आप कांटेक्ट में आपके लोग हैं, उन मैक्सिमम लोगों को, इसलिए मैं पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, सबको बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो। इतना बच्चा सब्सक्राइब कर दें, इतने लोग आप इसके साथ जुड़ जाओ, ताकि हम मिल के इस स्कॉलरशिप का तो है ही है, और कितने हमारे पास स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, और कई ऐसी बातें हैं। और कभी आप बाई चांस कोई बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक उसको लगता है कोई अपना हो, जैसे मुझे खुशी है। आई एम थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स कि बेटे आप हम पर फेथ करते हो, और जो हमसे बात करते हो फिर वो हमारे पास ही रहती है हमेशा के लिए। इसलिए जो बच्चे हमसे बात करते हैं, और कभी बहुत ऐसे, और मुझे खुशी होती जब वो कहते हैं सर अगर उस वक्त मैं आपसे बात नहीं करता तो पता नहीं क्या हो जाता, आप 1 मिनट स्ट्रेस से निकाल देते हो। तो ऐसे बच्चे इतनी इतनी प्यारी बातें करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, और मेरे लिए पर्टिकुलर रहते हैं। भाई हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, बेशक एक एज का फैक्टर है। जब कोई बच्चा कहता है सर हमारी उम्र भी आपको लगे, जब कोई बच्चा कहता है सर आज सेहत कैसी है, सर अपनी सेहत का ध्यान रखो, सर हमारा चलो हो जाएगा जो है, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बेटे बेटियां करें। और कोई तो वो कहता है चलो जी वो गुड मॉर्निंग बाद में, पहले ये बताओ पैसे का क्या हिसाब किताब है। आप बात करो, हर बात को करो आप, लेकिन एक प्यार से करने का तरीका है। तो हम ऐसी बातें करें, ऐसा माहौल बनाएं कि जहाँ सारे खुश होकर आगे निकले। कोई कह रहा है इसको क्या फ़ायदा बताने का, पता नहीं चैनल का चक्कर है, क्या बात है। हमें इससे कोई, मैंने आपको पहले बताया, हमारा बेटे सिर्फ एक ही बात है कि आप अपना कोई भी जो जेन्युइन पॉइंट होता है ना, उसका प्यार से सुजेशन मुझे ज़रूर दिया करो। आप ये बताया करो सर ये हमारी दिक्कत आ रही है, सर आपके सामने है, ये बच्चियाँ हैं, बड़ी बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं उनके लिए मैं कहता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ कि भगवान उनका अच्छा कैरियर बनाना, उनको तंदुरुस्त रखना, मगर वो डिज़र्व भी करते हैं कि अच्छे से अच्छा उनको जॉब मिले। क्यों? उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा है। वो मुझे हमेशा सुजेशन देते हैं कि सर हमें पैसे नहीं मिले, अगर ये पैसे नहीं होंगे सर आप बताइए हम कहाँ से किराया देंगे, सर अगर ये नहीं होंगे तो अभी हमारे आने जाने में इतना खर्चा हो गया सर, इतने प्यार। तो कई बार उनकी बातें सुन सुन के जहाँ भी मेरा दिन करता है, दिन हो रात हो, तो मैं यहाँ तक खबर पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाता हूँ, और रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये बच्चे हैं, वाकई ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैंने ये देखा है खुद भी कि जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने लोग मैटर करते हैं, कसम से मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि वो सर भी हमेशा ये कोशिश होती है कि बच्चों को फ़ायदा कैसे पहुँचाया जाए। बच्चों के लिए वो जितना हो सकता है लेटर निकाल देते हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशंस वालों को कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि और कई बड़े इश्यूज़ थे, लेकिन ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि आपको जो ऑड इवेंट में पैसे मिले सो मिले। दूसरा, जो सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी पीरियड होगा आपको वो पैसे मिलेंगे, चाहे आज कुछ भी दिखाया गया हो, स्टेटस कुछ भी आपका लिखा है सस्पेंडेड, वो सब
एक प्रोसेस की बात है। और आपको जो आपका ड्यू है, ये कैसे हो सकता है कि बच्चा वहाँ पे होगा, नर्सिंग का बच्चा है, वो बच्चियाँ इतने, मैं उनको कह रहा हूँ उनके बदौलत कई चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं। और आप अगर काम कर रहे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं, भाई सिंपल सी बात है, आप बच्चा कोई बेंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कॉलेज लगा हुआ है, वहाँ पढ़ रहा है, नर्सिंग में ड्यूटी कर रहा है, हॉस्टल के पैसे दे रहा है, रेंटेड अकोमोडेशन के पैसे दे रहा है, तो उसका तो जो बनता है तो उसको तो मिलना है ना, कहाँ से लेगा वो पैसे। इसलिए बच्चे वो किसी का नहीं रुकेगा, वक्त लगेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। उसके लिए मुझे भी फील होता है जब बच्चे कुछ बात सुनाते हैं तो उसमें फ़ील होता है, बट समहाउ जैसे बच्चे मैनेज कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके लिए जल्दी ही अच्छा होगा और अच्छे तरीके से ही हम आगे निकलेंगे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और मेरा प्यारे बच्चों, दुआ करना हम भी सलामत रहें। आपके लिए तो मैं दिन रात मेरी दुआएं आपके लिए हैं। और एक मेरा नाम प्रोफेसर अजीत अंगराल है। 9419144030 9419144030 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी पॉइंट है आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको जैसे ही, क्योंकि बहुत बिजी होता है, सुबह से लेके रात तक यही प्रोसेस चलता है, फिर भी जब बच्चे का 2-3 दिन जब भी मुझे टाइम मिले मैं उसको ज़रूर कहता हूँ पूछ ले। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को भी, और जिनको पता लगता है, जिनसे बातें होती हैं, वो भी अपने कमेंट करा करो और सारे करा करो। और अगर आपको कभी कोई चीज़ का डाउट है या कुछ कहना भी है ना बेटे, आप खुल से दिल से कहो। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरे का दिल भी करे कि भाई मेरा बच्चा दुखी है और फिर मेरा होने का क्या फ़ायदा है। ऐसे हालात होते हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ, आप ज़रूर कमेंट करो, जैसा आप फील करते हो आप ज़रूर बताओ, ताकि मैं भी जहाँ तक हो सकता है बात पहुँचाऊँ और आगे मैं कोशिश करूँ कि हमारे बच्चों का ज़्यादा अच्छा सा अच्छा ही हो। अब मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये सारा अच्छा लगा होगा और आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं हमेशा ये उनका एक प्रोसेस कर रहा हूँ, इवन पुराने बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप मैक्सिमम इसकी अवेयरनेस लाओ और हम साथ मिल के कोशिश करेंगे कि ऐसा काम करें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और ना ही उनमें वो प्रॉब्लम्स आएँ जो उनसे हो जाती हैं और उनका लॉन्ग रन में फिर पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बेटे इसके बारे में था। सब ठीक होगा तो आगे से तो वैसे ही सब ठीक चलेगा। अब तो ये इतनी सारी दुआएं हैं और इतना सारा आप लोगों ने भी दुआएं की, तो कोविड तो वैसे जाएगा ही जाएगा, ख़त्म होगा। इसकी बनाई हुई टेंशनें भी साथ ही जाएंगी और बड़ा प्रोसेस अगले स्मूथ से चलता रहेगा। और इसमें भी जो मैंने आपको बताया कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क बराबर और सर्टिफिकेशन बराबर, सब कुछ ठीक ठाक और वैसा चलेगा। और यहाँ दिक्कत है, आप बेटे मेल भी डाल सकते हैं, ग्रीवेंसीज भी डाल सकते हैं और आप उसके साथ मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी बात आगे पहुँचाऊँगा। हाँ, कई बार बच्चे कहते हैं ओ सर 15 दिन हो गए बार बार यही कहते हुआ ही कुछ नहीं है। तो कभी बच्चे ऐसा भी हो जाता है, कभी ऐसा भी आ जाता है कोई मसला, लेकिन उसमें भी कोई अपनी हमने टेंशन नहीं ज़्यादा लेनी, मिल के उस चीज़ का हल निकालना है और हम कोशिश करेंगे उसको बेस्ट करने की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो गरीब बच्चों के लिए, और अगर कुछ थोड़ा अच्छा लगा उसके भी कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। और अगर आपके के लिए कोई अच्छा सजेशन है बेटे, आप मुझे वो सजेशन ज़रूर भेजो ताकि मैं उनको इकट्ठा करके यहाँ मैं तक मेरी पहुँच है मैं उसको पहुँचाऊँ। क्योंकि बच्चे सबको मैं जानता हूँ, सब लोगों को जान से प्यारे हैं, मेरी तो हैं ही जान है, क्योंकि मैं रहता ही दिन रात उनके लिए हूँ। और बड़ा सिंसेरिटी से मैं कह रहा हूँ कि जितना बच्चे प्यार करते हैं, मैं मतलब इतना हर चीज़ पे मुबारक हो या हर चीज़ का दुख सुख हो, वो मेरा फैमिली है और मेरी ज़िंदगी वही है। इसलिए बेटे मेरी हर तरह से कोशिश होगी विद ऑल सिंसेरिटी आपकी प्रॉब्लम्स को जो मेरे लेवल तक हो सकती है करूं, जो मेरे से नहीं हो सकती तो मैं उस जगह पे ले जाऊं जहां पर उनके हल निकल सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे बेटे।